जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक ऐसे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं जो ठाकुर जी से ज्यादा संत के प्रिय थे। संत दृष्टि पड़ी और वो व्यक्ति भक्त बन गया, अद्भुत भक्त बन गया। तो आज इनका चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। उनका नाम है स्वामी ब्रह्मानंद जी, जिन्हें श्री राम कृष्ण परमहंस जी अपने मानस पुत्र के स्वरूप में देखते थे। देखते भी क्या थे, ब्रह्मानंद जी थे ही श्री राम कृष्ण परमहंस जी के मानस पुत्र। अतिशय प्रेम करते थे परमहंस जी ब्रह्मानंद जी से। तो ब्रह्मानंद जी के घर का नाम था राखाल। रामकृष्ण जी उन्हें प्रेम से पुकारते थे रखाल राजा, और बाद में ये नाम सिद्ध भी हुआ। श्री रामकृष्ण जी के शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रिय यही हुए। रामकृष्ण मंडली के राजा सिद्ध हुए ये। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें रामकृष्ण मिशन के सर्वप्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ण किया था। तो रखाल जी का जन्म हुआ था सन 1863 में 24 परगना के गंड ग्राम शिकरा में। उनके पिताजी का नाम था आनंद मोहन घोष जी। बचपन से ही रखाल जी में आध्यात्मिक संस्कार तो प्रकट होने लगे थे। वो खेल खेल में भी श्री विग्रह की पूजा किया करते थे। खूब उन्हें संगीत, उन्हें भजन सुनाया करते थे, और भजन करते करते, कीर्तन करते करते अपना बाहरी ज्ञान खो बैठते थे। आपके पिताजी ने अच्छी शिक्षा के लिए आपको आपके नाना जी के घर कलकत्ता भेज दिया था, और वहाँ अंग्रेजी स्कूल ट्रेनिंग एकेडमी में आपका एडमिशन करवा दिया गया था, जहाँ पे आपको मिले आपके सहपाठी विवेकानंद जी, और दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई। दोनों साथ में खेलने लगे, पढ़ाई करने लगे, बड़े होने लगे। आप जब दोनों थोड़े बड़े हुए तो दोनों ही केशव सेन जी से प्रभावित होकर ब्रह्म समाज का ब्रह्म उपासना का मार्ग अपना बैठे। रखाल जी का मन अब ब्रह्म समाज में ऐसा लगा कि पढ़ाई लिखाई से मन हटने लगा उनका, जिसे देखकर उनके पिता को बहुत चिंता होने लगी कि भविष्य कैसे रहेगा बालक का यदि पढ़ेगा लिखेगा ही नहीं तो, कहीं संसार त्याग के वैरागी ना बन जाए। तो इसी भय के कारण आपके पिताजी ने आपका विवाह एक बहुत सुंदर कन्या से करवा दिया। लेकिन ठाकुर जी की जब इच्छा आपको अपने मार्ग में लगाने की हो तो सब मार्ग सुगम हो जाते हैं। वैसा ही हुआ इनके साथ भी। विडंबना ये हुई, विवाह के बाद ससुराल वालों के माध्यम से आपका अध्यात्म पथ और तीव्रता से आगे बढ़ा, क्योंकि आपके ससुराल के लोग श्री रामकृष्ण परमहंस जी के अनुयायी थे। उन्हीं के साथ एक बार जाने से आपको श्री रामकृष्ण परमहंस जी के दर्शन प्राप्त हुए। जैसे ही रामकृष्ण जी ने आपको देखा तो हैरान रह गए। अचानक कह उठे, अरे ये तो वही है जिसके लिए माँ से मैंने प्रार्थना की थी, जिसे माँ ने अपनी गोद में दिखाया था, जिसे उन्होंने मेरा मानस पुत्र बताया था। यही तो है मेरा पुत्र। इतना कह के कुछ समय के लिए आनंद में भरकर रामकृष्ण परमहंस जी आपको स्नेह भरी दृष्टि से देखते रहे, और फिर बड़े प्रेम से बोले, रखाल फिर शीघ्र आना, समझे? शीघ्र आना। अच्छा, अब ये सब बातें सुन के, ये व्यवहार देखकर रखाल जी बड़े हैरान थे। आ गए वापस कलकत्ता, लेकिन मन तो वहीं दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण जी के पास छूट गया था उनका। उन्हें लगा न जाने कब से वे उनके कोई अपने हैं। उनके जीवन में अब हो गई कुछ उथल पुथल। मन क्योंकि वहीं रह गया। रामकृष्ण जी का वो मधुर कंठ, उनका आवाहन, उनकी प्रेम भरी चितवन, उनकी प्रेम भरी बोलन, ये सब इनके कानों में बार बार गूंजता रहा। एक दिन अकेले ही रखाल रामकृष्ण जी के पास पहुंच गए। रामकृष्ण जी देखते ही बोले, तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी रे? मैं तेरी याद में यहाँ कितनी देर तक अस्थिर रहा।
रखाल जी तो ये सुन के बहुत विस्मित हुए, लेकिन हृदय में आनंद की सीमा नहीं रही कि एक दिन की भेंट में ही रामकृष्ण जी मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतनी आत्मीयता दिखा रहे हैं। वे तो बहुत प्रेम से वहीं श्री रामकृष्ण जी के चरणों में बैठ गए। उनके भीतर भाव की अद्भुत लहरें उमड़ उमड़ के आने लगी। समझ नहीं पा रहे थे ये क्या भाव स्थिति है, क्या है ये, कैसा आनंद उन्हें मिल रहा है। रामकृष्ण जी के हृदय का प्रेम इनके हृदय में उमड़ रहा था। प्रेम एक संक्रमण का रोग ही तो है, तो प्रेमी ने जब इन्हें छू लिया तो इनमें भी वो प्रेम का संचार हो गया। तो अब रखाल और रामकृष्ण जी के प्रेम का बंधन तो स्थायी हो गया। दोनों एक दूसरे से खूब प्रेम करने लगे। अब तो रखाल जी कभी रामकृष्ण जी को अपने पिता के स्वरूप में देखे, कभी सखा के स्वरूप में देखे, कभी गुरु के स्वरूप में देखे। वे अवसर पाते ही आपके पास आने लगे। रामकृष्ण जी के पास आते ही वे वहाँ विह्वल हो जाते। अब ये देखकर लेकिन इनके पिता आनंद मोहन जी बड़ी दुविधा में पड़ गए, बड़ी दुश्चिंता में पड़ गए। उन्हें लगा कि ये तो उचित नहीं, तो वे भी बार बार दक्षिणेश्वर आते, रामकृष्ण जी से अपनी चिंता व्यक्त करते, प्रार्थना करते उनसे कि कहीं हमारा बेटा हमसे दूर ना हो जाए। लेकिन बार बार रामकृष्ण जी की मधुर वाणी सुनकर, उनका व्यवहार देखकर और जिस तरह वे रखाल जी की प्रशंसा करते थे और रखाल जी का जैसा अद्भुत प्रेम था उनके प्रति, इन सबको देखकर रखाल जी के शरीर के पिता भी मंत्रमुग्ध हो जाते और वापस लौट जाते। लेकिन उनके हृदय में एक अजीब सी दुविधा हो रही थी। वे सोचने लगते कि मैं क्या करूं, क्या सच में बलपूर्वक रखाल को रामकृष्ण जी से छीन कर वापस ले आऊं? लेकिन क्या ये उचित होगा? क्या इससे रामकृष्ण जी और रखाल का दोनों का अहित तो नहीं हो जाएगा? क्या मैं रखाल को वे अद्भुत निस्वार्थ प्रेम दे पाऊंगा जैसा प्रेम उन्हें रामकृष्ण जी से मिलता है? लेकिन थोड़ी ही देर बाद विचार दूसरी ओर चल पड़ते। सोचने पे विवश हो जाते कि यदि ये रामकृष्ण जी के साथ इतना रहेगा तो कहीं घर संसार का त्याग करके हमें छोड़कर ना चला जाए। समझ नहीं पा रहे थे क्या उचित है क्या अनुचित है। लेकिन यहाँ रामकृष्ण जी के प्रति रखाल जी का अनुराग तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और आनंद मोहन इनके पिता ये देखकर असहाय से बैठे रह गए थे, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, केवल देखते ही जा रहे थे। रखाल रामकृष्ण जी के पास अब ज्यादा से ज्यादा समय रहने लगे थे। दिन रात उनके पास उनके सहचर के रूप में लगे रहते थे, उनकी सब सेवा परिचर्या करते थे। जब कभी रामकृष्ण जी भाव समाधि में डूब जाते थे, संज्ञाहीन हो जाते थे, तो रखाल जी ही उनकी देखभाल किया करते थे। पिता पुत्र का ये प्रेम संबंध अब दिनों दिन प्रगाढ़ होता जा रहा था। पर रामकृष्ण जी अपने मानस पुत्र को जितना प्रेम करते थे उतनी ही कड़ी नजर भी रखते थे कि कहीं इनके व्यवहार में कुछ त्रुटि ना हो जाए, और यदि कुछ ऐसी त्रुटि देखते थे तो तुरंत शासन भी किया करते थे। ऐसे ही हुआ था एक दिन रामकृष्ण जी रखाल जी को देख रहे थे और देख के बोले, क्यों रे, आज तेरा मुख ऐसा क्यों लग रहा है? लगता है जरूर तूने कोई अन्याय किया है। रखाल जी तो हैरान रह गए, सोचने लगे कि मैंने ऐसा क्या किया। तुरंत रामकृष्ण जी ने कहा, ध्यान धर कर देख, तू किसी से झूठ बोल के आया है आज। तब तो रखाल जी को याद आया कि उन्होंने हंसी मजाक में ही एक मित्र से झूठ बोला था। लेकिन रामकृष्ण जी को ये बात पसंद नहीं आई और उसी दिन से रखाल जी ने हास परिहास में भी कभी झूठ ना बोलने की प्रतिज्ञा ली। बाद में भी वे कहा करते थे, जो मिथ्या बोलता है या मिथ्याचार करता है उसका साधन भजन सब वृथा हो जाता है। रामकृष्ण जी से रखाल जी को इतना प्रेम, इतना स्नेह मिलता था कि अब तो वे रामकृष्ण जी पे अपना सहज अधिकार मानते थे। अधिकार में भरकर कभी कभी जाके एक छोटे बालक के जैसे उनकी गोद में बैठ जाते थे। इतना भूल जाते थे कि वे एक वयस्क युवक हैं और कभी कभी तो
भाव में बल्कि रूठ भी जाते थे रामकृष्ण जी से। एक समय के बाद तो रामकृष्ण जी ने रखाल जी को किसी बात पे डांट दिया और इससे रखाल जी रूठ कर तो अपने घर चले गए। तब कृपा में रामकृष्ण जी स्वयं गए रखाल जी को मनाने, और मनाने के बाद बोले, देख रे तू चला आया वहां से, तो मैंने कहा माँ से कि माँ उसका अपराध ना लेना, वे अभी छोटा बालक है। समझाते उन्हें, कहते कि भजन साधन में चंचलता नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो दृढ़ता और एक निष्ठा। तब रखाल जी को भी अपनी चंचलता का बहुत पश्चाताप हुआ और फिर से रामकृष्ण जी के साथ दक्षिणेश्वर चले गए। रखाल जी के दक्षिणेश्वर आने के कुछ दिन बाद विवेकानंद जी को भी रामकृष्ण जी से आकर्षण होने लगा, तो इनसे आकर्षित होकर वे भी दक्षिणेश्वर आने लगे। एक दिन विवेकानंद जी ने देखा कि रखाल जी दक्षिणेश्वर में देवी देवताओं के मंदिर के सामने प्रणाम कर रहे हैं भक्तिभाव पूर्वक। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि तब विवेकानंद जी तो ब्रह्म समाज के प्रबल संस्कार से युक्त थे और ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं था। तो वे रखाल जी की भी बहुत भर्त्सना करने लगे, खूब उन्हें डांटने लगे कि ये तो गलत है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सब देख के रामकृष्ण जी आए। उन्होंने कहा, ओरे रखाल का साकार में विश्वास हो गया है, उसकी साकार में प्रवृत्ति हो गई है, उसी के अनुसार अब वो चलता है। वे जान चुका है कि ठाकुर जी का स्वरूप क्या है। लेकिन रखाल जी को एक बात का बड़ा दुख था। वे अब समझ तो चुके थे कि ठाकुर जी साकार हैं, लीला करते हैं, लेकिन फिर भी भजन करने के बाद, रामकृष्ण जी के सानिध्य के बाद भी उन्हें लीला दर्शन नहीं हो रहे थे, कोई दिव्य अनुभूति नहीं हो रही थी। इस बात का उनके हृदय में बड़ा शोक था। तो एक दिन उन्होंने दिव्य अनुभूति के लिए रामकृष्ण जी से आग्रह किया, कहा कि आप ही हमें कोई दिव्य अनुभूति करवाइए, कितना समय हो गया भजन करते हुए, हमें कोई अनुभूति नहीं होती। तब रामकृष्ण जी ने कहा, कुछ समय में सब हो जाएगा, अभी तेरा समय नहीं आया है, साधन करता रहे। लेकिन रखाल जी तो हट कर बैठे, आग्रह बना रहा उनका। तब परमहंस जी ने तो कुछ नहीं कहा और रखाल जी चले गए देवी जी के मंदिर में। कोने में बैठ के जब कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक दिव्य प्रकाश से मंदिर जगमगा उठा है। उसी प्रकाश को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। तब तो ये देख के वे भयभीत हो गए और तुरंत डरे हुए आ गए भाग कर रामकृष्ण जी के कक्ष में। आकर सब बात रामकृष्ण जी को बताई। तब तो रामकृष्ण जी हंस पड़े और कहा, क्यों रे, तू शोक करता था ना कि तुझे दर्शन वर्शन नहीं होते, और अब होने लगा तो डर कर भाग आया। तब बता क्या करूं मैं, अब तू ही बता। तब रखाल जी को समझ में आया कि सच में अभी उनका समय नहीं आया है। आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए अभी धैर्य की आवश्यकता है, भजन करने की आवश्यकता है। और वे आनंद से भजन करने लगे। कुछ दिनों बाद रखाल जी मंदिर के सामने नाट मंदिर में बैठे हुए जप कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा रामकृष्ण जी आए, भाव में भरे हुए थे, कदम डगमग पड़ रहे थे। तुरंत आए और कान में रखाल जी के एक मंत्र दे दिया और बोले, ये है तेरा मंत्र और देख ये है तेरे इष्ट। उसी समय उन्हें इष्ट की ज्योतिर्मय रूप के दर्शन भी करवा दिए। उस मंत्र का जप करते करते रखाल जी को ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई कि वे अब किसी के भी हृदय के आंतरिक भाव को जान लेते थे। उन्होंने इस शक्ति का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। अब जो लोग रामकृष्ण जी के दर्शन करने के उद्देश्य से आते दक्षिणेश्वर, वे उनको देखते और उनके हृदय की बात जान लेते, और इसके बाद केवल रामकृष्ण जी को उन्हीं भक्तों से भेंट करने देते, उन्हीं भक्तों को रामकृष्ण जी के पास ले जाते जिनका हृदय सत्व गुण से संपन्न हो। अब ये देख के रामकृष्ण जी ने तो उनसे कहा, क्यों रे, क्या है ये सब, अष्ट सिद्धि लेकर रहेगा या शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा? जी छोड़ दे ये सब, सिद्धि की तरफ दृष्टि रखेगा तो ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होगी।
तो ज्यादा शक्तियों पे विश्वास मत कर, ये सब मत कर। तब ब्रह्मानंद जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करना, सिद्धियों का उपयोग करना छोड़ दिया और केवल भजन में लग गए। समय बीता। सन 1886 16 अगस्त का दिन था। श्री राम कृष्ण जी ने महाप्रयाण किया, भौतिक देह का त्याग किया और तब तरुण साधक रखाल विवेकानंद जी, इन सबके जीवन में तो मानो शून्यता छा गई। समझ ही ना पाए कि ये क्या हो गया अचानक, अब कैसे करे, क्या करे। विवेकानंद जी ने उसी समय बरानगर में गंगा के किनारे एक बागान बाड़ी किराए पे ली और सब गुरु भाइयों को लेकर उसमें रहने लगे। और इस प्रकार हुआ उनके संघबद्ध जीवन का, मठ प्रतिष्ठा का शुभारंभ। लेकिन अब रखाल जी के शरीर के पिता आनंद मोहन जी बार बार इनके पास आने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब रामकृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए तो उसके बाद रखाल जी के त्यागी जीवन का कोई आकर्षण बचेगा नहीं। उसकी मानसिक दशा में अब धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा, अब वो घन संसार में लौट पाएगा। तो इसलिए बार बार रखाल जी के पास आने लगे। लेकिन एक दिन तो रखाल जी ने स्पष्ट कह दिया कि आप क्यों बार बार कष्ट करके यहाँ आते हैं, मैं तो यहाँ बहुत आनंद से हूँ। अब कृपा कीजिए, कृपा कर मुझे अब ये आशीर्वाद दीजिए जिससे आप मुझे बिल्कुल भूल जाएं और मैं आप लोगों को भूल जाऊं। आनंद मोहन जी अब ये सुन के समझ गए कि रखाल जी अब घर लौटने वाले नहीं हैं। और सही भी था, रखाल जी दो पिता के पुत्र हो कैसे सकते थे। जब वे रामकृष्ण जी के हो चुके थे तो उनके कैसे हो सकते थे। रामकृष्ण जी के साथ तो उनका संबंध नित्य था, और आनंद मोहन जी के साथ केवल सांसारिक संबंध था। रामकृष्ण जी का जो वात्सल्य था वो निस्वार्थ था, भवबंधन से मुक्त कराने वाला था। और आनंद मोहन जी के साथ जो संबंध था वो तो सांसारिक था, भवबंधन में डालने वाला था। और भला वो ये सांसारिक संबंध में कैसे बन के रह चुके थे जब उन्हें ये अद्भुत दिव्य पारलौकिक संबंध मिल चुका था। तो इसलिए अब उन्होंने अपने शरीर के पिता को भेज दिया। 1887 में विवेकानंद जी के नेतृत्व में सब गुरु भाइयों ने विरजा होम संपन्न कर संन्यास ग्रहण कर ली। रखाल जी ने भी संन्यास ले लिया और तब उनका नाम हुआ ब्रह्मानंद। नाम तो ब्रह्मानंद हो गया, लेकिन ब्रह्मानंद जी का आनंद तो राम कृष्ण जी के साथ लोप हो चुका था। अब उनके जीवन में आनंद था कहाँ। अब तो वे सदा राम कृष्ण जी के विरह में विषादग्रस्त ही रहा करते थे। विरह अग्नि को शांत करने के लिए बहुत भजन करते थे, निर्जन स्थान में बैठे रहा करते थे, जप ध्यान में खोए रहा करते थे। तो ऐसे ही निवृत्त भजन करने के लिए, अनुकूल स्थान की खोज करने के लिए, जप ध्यान में खो जाने के लिए एक दिन आप निकल पड़े तीर्थ पर्यटन करने के लिए। तो अब कौन सा तीर्थ चुनते हैं ब्रह्मानंद जी अपनी साधना के लिए, अपने जप ध्यान के लिए? कैसा रहता है अब उनका साधन पथ? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।